अनुदानित राशि एवं स्थानीय निधि के सहयोग से नवनिर्मित भवनों के इस भव्य एवं पावन उद्घाटन समारोह के साक्षी समस्त प्रतिष्ठित एवं गणमान्य विद्वज्जनों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय परिवार अत्यंत हर्ष एवं गौरव का अनुभव कर रहा है। आज का यह दिवस विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण, मंगल सूचक एवं स्मरणीय है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय अरावली की तलहटी में स्थित मेवाड़ की अविनाशी धरा के आकर्षक आतिथ्य और रंग बिरंगी संस्कृति की जीवंत विरासत के साथ शिक्षा की परंपरा को युगों से बनाए हुए है। शिक्षा के मंदिर का यह नव विस्तार नवीन संभावनाओं के पदचापों से स्पंदित एवं नव उभरते आशारूपी दीपकों के ओजस्व से प्रकाशमान हो रहा है। स्वाभिमानी वीरों की मेवाड़ धरा की माटी का कण कण जिसका साक्षी है। New beginning, new hopes, new dreams, new vigor and new edifice. Good afternoon. It is our profound pleasure to extend a cordial welcome to this august and academic gathering at the auspicious occasion of the inaugural ceremony of the newly constructed buildings of Mohanlal Sukhadia University, constructed with a grant from RUSA, UGC and local fund. Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, situated at the foothills of Aravali in the eternal land of Mewar, with its exemplary hospitality and colorful culture, has been sustaining a vibrant heritage and tradition of education over the ages. This new extension of the infrastructure of the university, along with its new prospects, is palpitating with novel emerging aspirations, the testimony to which is the prudent land of valor, the jewel of Mewar. विश्वविद्यालय कुल के लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है कि इस भव्य समारोह में माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान एवं यशस्वी कुलाधिपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परम श्रद्धेय श्री कलराज जी मिश्र साहिब ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर समारोह को अति भव्य एवं अविस्मरणीय बना दिया है। विश्वविद्यालय कुल आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ एवं श्रद्धानवत है। यह विश्वविद्यालय परिवार के लिए अत्यंत ही गौरव एवं प्रसन्नता का प्रसंग है कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के आदरणीय पूर्व आचार्य एवं पूरा छात्र आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि हैं। विश्वविद्यालय परिवार श्रद्धेय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का हृदय के अंतःकरण से स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अत्यंत गौरवान्वित है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सम्मानीय श्री भंवर सिंह जी भाटी साहिब, राज्य उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार का हृदयातल से स्वागत करते हुए अत्यंत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति से विश्वविद्यालय परिवार अत्यंत उत्साहित है। आज के समारोह में उपस्थित गणमान्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर दरियाव सिंह जी चुंडावत साहिब, उपाध्यक्ष राजस्थान राज्य उच्च शिक्षा परिषद का हार्दिक अभिनंदन एवं नमन। हम श्री संदेश जी नायक साहिब, निदेशक महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार एवं राज्य प्रायोजना निदेशक का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। विश्वविद्यालय परिवार आप सभी प्रबुद्ध गणों की महिमामयी उपस्थिति से अभिभूत है। समारोह में उपस्थित समस्त प्रबुद्ध एवं गणमान्य सदस्यों, सुचेत प्रेस व मीडिया कर्मियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। On this glorious and auspicious occasion, we are deeply honored to welcome Honorable Governor Rajasthan and Chancellor Mohanlal Sukhadia University Sahib as the chief guest of the ceremony. It is our proud privilege to welcome Dr. C.P. Joshi Sahib, Speaker, Rajasthan Legislative Assembly, also former professor and an alumni of the university, as the special guest of the inaugural ceremony. We humbly welcome Honorable Minister for Higher Education, Shri Bhanwar Singh Ji Bhati Sahib, as the special guest. We are also fortunate to welcome Director College Education and State Project Director, Shri Sandesh Ji Nayak Sir, and Vice Chairman of Rajasthan State Higher Education Council, Shri Daryav Singh Ji Chundawat Sir. A cordial welcome to all the dignitaries, distinguished guests, and members from press and media.
अटेंशन दी। आप सभी लोगों का राजभवन जयपुर में स्वागत है। माननीय राज्यपाल महोदय कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। कृपया जो भी मिनटवार कार्यक्रम है तदनुसार कार्यवाही संपन्न होगी। नमस्कार जी, जोशी जी नमस्कार, भारती जी नमस्कार। कृत उपकृत मन के भाव सुमन हम सब सादर अर्पित करते हैं। पूरा फॉलो नहीं तो ऐसे रखोगे, वो दिख नहीं रहा सामने वाला। सब सादर अर्पित करते हैं। कुलाधिपति श्रीमन हम सब मिल आपका स्वागत करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलाधिपति परम श्रद्धेय श्री कलराज जी मिश्र साहेब का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हृदय के अंतःकरण से स्वागत, अभिनंदन एवं नमन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों के वाचन हेतु माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान से करबद्ध आग्रह एवं सत्र में उपस्थित समस्त महानुभावों से निवेदन है कि उनका मौन अनुकरण कीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी कोहेता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह नंबर 1 संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2 स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3 भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उससे अक्षुण्ण रखे। 4 देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5 भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 6 हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7 प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9 सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10 व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11 जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु की यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदय का हार्दिक आभार। नवनिर्मित भवनों के उद्घाटन समारोह का शुभारंभ प्रथम पूज्य देव
वक्रतुंडाय गणाधिपति देवता की स्तुति के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। इसी क्रम में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुल शिरोमणि माननीय कुलपति महोदय श्रद्धेय प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी से करबद्ध अनुनय है कि अतिथि स्वागत एवं विश्वविद्यालय परिचय प्रदान करने की कृपा करें। माननीय कुलपति महोदय। माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का हम विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों की तरफ से आज के इस भवन उद्घाटन एवं लोकार्पण समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम अपने यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर सीपी जोशी साहब, जो हमारे इस विद्यालय के प्रोफेसर के हैं तथा हमारे अनुयायी का हम विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही हम अपने उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री कुंवर सिंह भाटी जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आदरणीय सुमेधी सचिव राज्यपाल श्री गोविंद जायसवाल प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। महोदय, रूसा में हमें जो सहयोग मिला है उसके लिए हम श्री संदेश नायक एसपीडी रूसा, कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन, मेंबर सेक्रेटरी राज्य उच्च शिक्षा परिषद तथा प्रोफेसर डीएस इंदावत वाइस चेयरमैन राज्य उच्च शिक्षा परिषद का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। महोदय, हमारे विश्वविद्यालय में 8 संकाय, 38 विभाग, 82 पाठ्यक्रम थे, जिसे बढ़ाकर पिछले महीने में 8 संकाय, 50 विभाग, 94 पाठ्यक्रम वर्तमान हो गए हैं। ये सभी अकेडमिक काउंसिल से पास हैं। महोदय, आज 6 भवनों का उद्घाटन और लोकार्पण किया जा रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय के लिए ये गौरवान्वित होने का विषय है और हम सभी लोग बहुत ही महोदय, निश्चित रूप से इन भवनों का लाभ छात्रों को मिलेगा। इसके अतिरिक्त महोदय, इस विद्यालय ने अपने आंतरिक स्रोतों से 4 भवनों का निर्माण कराया रहा है, जो अगले वर्ष 30 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। इसमें मेन गेट 30 लाख, शिक्षा भवन 156 लाख, कंप्यूटर भवन 200 लाख, विधि भवन 186 लाख के लागत से कार्य चल रहा है, शीघ्र पूरा होने वाला सर। महोदय, आप सभी लोगों के समक्ष ये प्रस्तुत करना है कि विश्वविद्यालय के पास लगभग 96 हेक्टेयर भूमि है, जो शहर के मध्य में है। कुछ भूमि खाली है जो किसी योग्य नहीं है। ऐसे कुछ भूमि जिसका हम भविष्य में कोई उपयोग नहीं कर विश्वविद्यालय के विकास में नहीं करेंगे, ऐसे भूमि को हम लैंड के रूप में विकसित कर रहे हैं, जिसके लिए 25 लाख की स्वीकृति लगभग 1 हफ्ते पहले कर दी गई। महोदय, वर्तमान में 94 रिसर्च प्रोजेक्ट विश्वविद्यालय में चल रहे हैं, जिसको अगले वर्ष तक 125 करने का लक्ष्य है।
विगत 2 वर्षों में 458 शोध पत्रों का प्रकाशन हुआ, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 741 था, जिसको बढ़ाकर अगले वर्ष 600 इम्पैक्ट फैक्टर 1000 करने का लक्ष्य रखा गया है। महोदय, प्रत्येक वर्ष 250 पीएचडी डिग्री अवार्ड हो रही है, जिसे बढ़ाकर 400 करने का लक्ष्य, क्योंकि लगभग 102 शिक्षक हमारे इस विद्यालय में बढ़ चुके हैं। महोदय, वर्तमान में छात्रों की संख्या लगभग 1,90,000 है, जिसे बढ़ाकर 2 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। महोदय, प्रत्येक माह में हम अपने शिक्षकों के सहयोग से एकेडमिक पॉलिसी की मीटिंग करते आ रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है और हमारे सभी शिक्षकों का एक मत हम लोग डिसीजन ले चुके हैं कि अगले वर्ष हम इस विद्यालय को राष्ट्र में एक उच्च स्थान दिलाने में सफलता हम लोग को मिले। और विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। लगभग 102 नए शिक्षक ऐसे हैं जिनका रिटायरमेंट 2050, 51, 52 होगा। यही हमारे भविष्य हैं। इनके ऐसे शिक्षकों के शैक्षणिक विकास पर हम लोग विशेष जोर दे रहे हैं, ताकि विश्वविद्यालय के विकास में अपनी पूरी भागीदारी भविष्य में निभा सकें। ऐसे 104 शिक्षकों को शिक्षण एवं शोध कार्यों के अतिरिक्त सभी को एक सर्टिफिकेट कोर्स जो स्किल्ड बेस हो, जॉब ओरिएंटेड हो, उनको दे दिया गया है। आप कोर्स चलाएं तथा ई बुक लिखने का कार्य भी दिया गया है, ताकि उनका शैक्षणिक विकास तेजी गति से हो। महोदय, आप लोग इसमें कोशिश करना है। अगर 102 ई बुक तैयार हो जाएगी, उसका हम भविष्य में एक ही बार लोकार्पण कराएंगे और शायद हम राष्ट्र के प्रथम विश्वविद्यालय में इस श्रेणी में आने की संभावना है। महोदय, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की मान्यता मिलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, शासन से स्वीकृति मिल चुकी है, यूजीसी में प्रकरण विचाराधीन है। इसके लिए हम सतत प्रयास भी कर रहे हैं, यूजीसी के संपर्क में भी है। आनंदम योजना और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को महोदय हम लोग पहले भी लागू कर चुके हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर रहे, जो कि आज की आवश्यकता है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमें शासन से वित्तीय किसी प्रकार का हमें सहयोग देने की आवश्यकता नहीं पड़े। हमारा प्रयास है कि हम आत्मनिर्भर बने क्षेत्रों में। महोदय, संविधान पाठ के तो लगभग 90 लाख स्वीकृत है, जिसका शिलान्यास शीघ्र होना है। और महोदय, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, स्किल बेस है, जॉब ओरिएंटेड है, और ऐसी हमको शिक्षा देना है जो पूरे दुनिया के काम आए। इसमें हमको इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट होने की आवश्यकता है और इसके लिए 6 करोड़ अर्थात 600 लाख की व्यवस्था विश्वविद्यालय अपने आंतरिक स्रोतों से कर रहा है। महोदय, ऐसे बुनियादी कार्यों के लिए आप सभी महानुभावों से विश्वविद्यालय परिवार सहयोग के लिए अनुरोध भी करता है। 6 करोड़ रुपए से वर्तमान में जो बिल्डिंग बनेगी 40,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन होगा, जो बीटेक का मानक है ICT के अनुसार। और एक बार अगर हम प्रारंभ कर लेंगे तो बाकी के सालों के लिए तृतीय वर्ष चतुर्वर्ष के लिए हम इसके आंतरिक स्रोतों से जो हमें आय होगी इसके आगे बनवाते रहेंगे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है और इसका भी हम शिलान्यास अवश्य करने वाले हैं। अंत में हम अपने समस्त अतिथियों का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप विश्वविद्यालय पर आप सभी लोग अपना स्नेह बनाए रखें। आप सभी को विश्वविद्यालय तरफ से सादर धन्यवाद। माननीय कुलपति महोदय को धन्यवाद। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा द्वारा अनुदानित राशि एवं स्थानीय निधि के सहयोग से निर्मित किए गए हैं। Today, it is a very special and momentous occasion. 6 newly constructed buildings are being simultaneously inaugurated. I very humbly request Honorable Governor Rajasthan and Honorable Chancellor
Mohanlal Sukhadia University to inaugurate the Women Faculty Room and Store building. Thank you, Honorable Chancellor Sir. With a grant of Rs 45 lakhs from Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan, University Grants Commission and University Local Fund, the Women Faculty Room and Storeroom has been constructed in the premises of University College of Social Sciences and Humanities. It has faculty rooms and washrooms for women. There is also a separate provision of washroom for men. 2 storerooms have also been constructed in it. Thank you. रूसा से प्राप्त अनुदान राशि की सहायता से 55.60 लाख की लागत से निर्मित दृश्यकला भवन के उद्घाटन एवं लोकार्पण हेतु माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलाधिपति जी से विनम्र अनुरोध है। धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। दृश्यकला संकाय की स्थापना की दृष्टि से यह बहुउपयोगी प्रांगण होगा। इस भवन में 50 फीट लंबी व 16 फीट चौड़ी एक आर्ट गैलरी का भी निर्माण किया गया है, जिसे समय समय पर विभाग के सृजन कार्यों के साथ साथ बाहर के कलाकारों के कार्यों की प्रदर्शनी हेतु भी मुहैया कराया जा सकता है, ताकि विश्वविद्यालय को राजस्व भी उपलब्ध हो सके। इसी की दृष्टि से कला दरगाह का मुख्य प्रवेश द्वार स्वतंत्र रूप से निर्मित किया गया है। साथ ही विभाग हेतु प्रयोगशाला व कमरों का निर्माण भी किया गया है। धन्यवाद। I courteously solicit Honorable Governor Rajasthan and Honorable Chancellor Mohanlal Sukhadia University for the launching of Sports Board Office. Yes. Thank you, Honorable Chancellor Sir. Built up with a grant of Rs 168 lakhs from University Grants Commission and Sports Board Local Fund, the Sports Board Office is situated in the Sports Board Complex. It has a basement and a ground floor. In the 5,000 square feet of basement, a multipurpose gym with ultra-modern equipments will be installed. The ground floor has office, hall and utilities. The lush green grounds have vast running tracks. Thank you. रूसा एवं विश्वविद्यालय विकास कोष से प्राप्त अनुदान राशि की सहायता से 56.75 लाख की लागत से नवनिर्मित कैफेटेरिया भवन के उद्घाटन एवं लोकार्पण हेतु माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलाधिपति जी से करबद्ध निवेदन है। माननीय कुलाधिपति जी का हार्दिक आभार। विश्वविद्यालय परिसर के मध्य में कैफेटेरिया का निर्माण विभिन्न संकायों के फैकल्टी सदस्यों, अध्ययनरत एवं छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों तथा दूर दराज से आए उनके अभिभावक गणों की आवश्यकताओं के मद्देनजर किया गया है। इसी के तहत कैफेटेरिया के भूतल में 4 दुकानों का भी निर्माण किया है, जिसमें स्टेशनरी, फोटोकॉपी, ई मित्र व दैनिक उपयोग की वस्तुओं को उपलब्ध करवाने का भी प्रावधान किया गया है। धन्यवाद। A very polite request to Honorable Governor Rajasthan and Honorable Chancellor Mohanlal Sukhadia University for the inauguration of Geography Building. Thank you, Honorable Chancellor Sir. The Geography Building has been constructed in the University College of Social Science and Humanities with a RUSA grant of Rs 55.60 lakhs. It has facilities of classroom, geospatial research and training laboratory, geography laboratory, head of department and faculty rooms, other amenities for students and storerooms. And this Geospatial Skill Development Center is to be developed here, will be a unique center for remote sensing and GIS technology. Thank you.
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलाधिपति जी से सादर अनुनय है कि स्पोर्ट्स बोर्ड के स्थानीय मत के सहयोग से 37 लाख की लागत से अंतर्राष्ट्रीय मानकानुसार निर्मित लॉन टेनिस सिंथेटिक ग्राउंड का उद्घाटन एवं लोकार्पण कर विश्वविद्यालय को उपकृत करें। माननीय कुलाधिपति जी का आभार। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचों के आयोजन हेतु 5 सिंथेटिक लेयर से निर्मित 2 लॉन टेनिस ग्राउंड्स का निर्माण किया गया है। ग्राउंड के चारों तरफ फेंसिंग का निर्माण एवं प्रकाश की भी व्यवस्था की गई है ताकि रात्रि मैचों का भी आयोजन किया जा सके। यह ग्राउंड सभी मौसमों में खेलने के लिए उपयुक्त है। धन्यवाद। I request Honorable Minister for Higher Education, Revenue, Colonization, Command Area Development and Water Utilization Department, Government of Rajasthan, Shri Bhavar Singh Ji Bhati Sahib, to kindly address us. Honorable Minister, sir. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के नवनिर्मित भवनों के उद्घाटन एवं लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री कलराज मिश्र जी, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय एवं कुलाधिपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। आज के कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, माननीय विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान, सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी, हमारे कॉलेज एजुकेशन के कमिश्नर संदेश नायक जी, दरियाव सिंह चुंडावत जी, सुबीर कुमार जी एवं समस्त कार्यक्रम में शामिल अधिकारीगण, उदयपुर शहर के जनप्रतिनिधि, विद्वजन, यहाँ शामिल कार्यक्रम में प्रतिभागी रूप में शामिल मातृशक्ति, विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल, सिलेक्शन कमेटी व एकेडमिक काउंसिल के सम्माननीय सदस्यगण, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के डीन, विद्वान शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी बंधुओं, कॉलेजेस के प्राचार्य, प्राध्यापक व मीडिया के सभी सम्माननीय प्रतिनिधिगण, आज MLSU उदयपुर के नवनिर्मित 6 भवनों का उद्घाटन व लोकार्पण महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा किया गया और इसमें करीब 419 लाख रुपए की लागत के ये कार्य रूसा व अन्य योजनाओं के माध्यम से करवाए गए और करवाए जाने प्रस्तावित हैं। 1962 में स्थापित ये विश्वविद्यालय मेवाड़ में एक अपनी अलग एक विश्व के इतिहास में आन बान और शान की प्रतीक है और मेवाड़ की धरा को मैं नमन करना चाहूंगा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्तमान कोरोना महामारी के दौर से हम सब गुजर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी ऐसे वक्त में और भी अधिक बढ़ जाती है। हमें कोरोना एडवाइजरी व हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करते हुए आगामी अकादमिक योजनाएं बनानी है। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेशानुसार राज्य में कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं करवाने का निर्णय लिया गया था। बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश व UGC की गाइडलाइन के अनुसार राज्य में अंतिम वर्ष की या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं का आयोजन किया गया।
विद्यार्थियों में असमंजस्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी कक्षाओं का परीक्षा परिणाम जारी कर उन्हें आगामी कक्षाओं में नियमित प्रवेश देकर ऑनलाइन के साथ साथ भौतिक कक्षाओं का संचालन किए जाने की आवश्यकता भी विभिन्न माध्यमों द्वारा सरकार तक आ रही है। ऐसे में राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा निर्णय कर इस माह के अंत तक सभी कक्षाओं की परीक्षा जो परिणाम है अंकों सहित जारी करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। सत्र 2021 में शिक्षण कार्य को ऑनलाइन, ऑफलाइन अथवा ब्लेंडेड विधि से पूर्ण करवाकर व आवश्यकता होने पर पाठ्यक्रम में 30 से 40% की कटौती कर आगामी सत्र की परीक्षाओं का आयोजन समय पर संपन्न करवाया जाए ताकि सत्र 2021 को जुलाई 2021 से आरंभ किया जा सके। इसके लिए आप सबका सकारात्मक सहयोग व एक्टिव रोल अत्यंत आवश्यक है, जिससे राज्य के विद्यार्थियों और युवाओं का एकेडमिक फ्यूचर सुरक्षित रखने में राज्य सरकार आवश्यक निर्णय व फैसले ले सके। पूर्व में भी आप सभी का सक्रिय सहयोग मिला है और कोरोना के समय में महामहिम की जानकारी में है महोदय के कि एनसीसी के कैडेट्स, एनएसएस के वॉलेंटियर्स और स्काउट और गाइड के जो हमारे विद्यार्थी है, उन्होंने कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में जिला प्रशासन के साथ अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के जो शिक्षक हैं उनके मार्गदर्शन में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। सरकार के द्वारा जो कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन का जो कार्यक्रम चलाया गया है मास्क की अनिवार्यता का, तो उसमें भी एनसीसी, एनएसएस और स्काउट के विद्यार्थियों का बहुत अहम योगदान है। और मैं कहना चाहूंगा कि मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य सरकार के निर्णय एवं फैसलों को लागू करने में सभी शिक्षकों का भविष्य में भी सहयोग मिलता रहेगा। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का विभाग का मंत्री होने के नाते आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने समय समय पर राजस्थान के तमाम विश्वविद्यालयों से व्यक्तिगत रूप से आपने रुचि लेकर के हर गतिविधि को जानने का प्रयास किया है और हमारा मार्गदर्शन हमेशा आप करते रहे, चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे हैं। राज्य में कोरोना को लेकर हो, राज्य में शिक्षा को लेकर आपका जो अनुभव है, जो आपका राजनीतिक आपका जो अनुभव है, उसका लाभ हम सभी विश्वविद्यालयों और हमारे विद्यार्थियों को, शिक्षकों को मिल रहा है। मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप इस समय में इस विश्वविद्यालय के जो मेवाड़ की सबसे हमारी पुरानी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान की नामी विश्वविद्यालयों में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का नाम आता है और हमारा सौभाग्य भी है कि आप इस विश्वविद्यालय में आपने शिक्षक के रूप में लंबे समय तक सेवाएं दी है और आज भी समय समय पर आप विश्वविद्यालय से हमेशा जुड़े रहते हैं। तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद हमें आगे भी इसी तरह से मिलता रहेगा। आप सभी अतिथि के रूप में यहाँ पधारे हैं, आपका मैं पुनः पूरे उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से और हमारे तमाम शिक्षकों और विद्यार्थियों की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूँ। और अमेरिका सिंह जी ने जो वाइस चांसलर है, इन्होंने जो ये आयोजन किया है, पूरे विश्वविद्यालय परिवार को मैं बधाई देना चाहूंगा कि ये विश्वविद्यालय लंबे समय से बहुत सारे लोगों की मेहनत से आगे बढ़ा है और यहाँ समय समय पर जो भी वाइस चांसलर रहे हैं या जो भी शिक्षक रहे हैं, उन्होंने इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में हमेशा प्रयास किया है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि हम सब लोगों को पूरा भरोसा है कि ये विश्वविद्यालय अपनी जो पुरानी साख है, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में जाना जाता है, तो इसको आप और आगे बढ़ाएंगे और मेवाड़ जो शिक्षा के क्षेत्र में कभी पिछड़ा हुआ संभाग माना जाता था, उसको आगे बढ़ाने में ये विश्वविद्यालय कारगर साबित होगा। पुनः विश्वविद्यालय परिवार का, महामहिम का और अध्यक्ष महोदय का आभार, धन्यवाद। Thank you, Honorable Minister, sir. आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष
एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सम्माननीय पूर्व आचार्य, पूरा छात्र, कुशल राजनीतिज्ञ, कानून, विज्ञान, मनोविज्ञान के ज्ञाता, कैबिनेट मंत्री के रूप में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, नीति योजना विभागों के कुशल संचालक श्रद्धेय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का समस्त विश्वविद्यालय कुल की ओर से हार्दिक अभिवादन। आपकी उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत ही गौरवदायी एवं प्रेरणास्पद है। आप श्री से करबद्ध अनुरोध है कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। श्रद्धेय डॉक्टर सीपी जोशी साहब। समारोह के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय महामहिम राज्यपाल मिश्रा जी, शिक्षा मंत्री भाटी जी, कुलपति अमृत सिंह जी, अन्य अतिथिगण, फैकल्टी के मेंबर्स, उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं कुलपति महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महामहिम, इस विद्यालय का मैं छात्र रहा हूं, इस विद्यालय में शिक्षक रहा हूं। इस विद्यालय के जब से इसका परिवर्तन हुआ मल्टी फैकल्टी से एजुकेशन फैकल्टी के रूप में, उस सब परिस्थितियों को मैंने देखा है और मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय जिस रूप में आगे बढ़ रहा है वो निश्चित रूप पर इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुकरणीय काम कर रहा है उसके लिए फैकल्टी और विश्वविद्यालय के इस परिवार के सभी सदस्य साधुवाद के पात्र हैं। किसी भी विश्वविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो वो विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में मदद करता है। फैकल्टी अच्छी हो वो शैक्षणिक दृष्टि से विश्वविद्यालय में और आगे बढ़ाने में मदद करता है। और महामहिम, आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भी विश्वविद्यालय को अपने आप को समर्पित करना चाहिए। कभी हायर शिक्षा में हमने सोचा नहीं कि इस तरह की महामारी आएगी और शिक्षा के क्षेत्र में हमें नई चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ेगा। आज हम वेबिनार के माध्यम से एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन नई चुनौतियों का मुकाबला करने का भी अवसर आता है। वो अवसर हमें मौका मिलता है कि हम ऐसे अवसरों का लाभ उठाकर उन चुनौतियों का मुकाबला करने की चर्चा करें। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे आर्ट्स कला के दीर्घा का हो, चाहे फैकल्टी के लिए फैसिलिटी का हो, ये सब आवश्यक है। लेकिन इससे भी ज्यादा आवश्यक है कि भविष्य की चुनौतियों के संबंध में हम नौजवान पीढ़ी के लोगों को तैयार करें। और नौजवान पीढ़ी के लोगों को समझने की आवश्यकता है कि हायर एजुकेशन जितनी हम आज इम्पार्ट कर रहे हैं वो भविष्य की चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो देश के निर्माण में आप अपनी भागीदारी को नहीं निभा पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि जो नई चुनौतियां हैं उन नई चुनौतियों को विश्वविद्यालय के अध्यापक छात्रों के साथ चर्चा करेंगे और उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए छात्रों को तैयार करेंगे, जिससे भविष्य के देश के निर्माण में वो अपनी और ज्यादा भूमिका निभा सकें। और जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां हम सबको समझने की आवश्यकता है कि आईटी के माध्यम से हम लोगों को किस तरह से नई जो हमारी गवर्नेंस के मॉडल आ रहा है उसमें हम तैयार कर सकें। आज जिस तरह की स्थितियां बन गई है, एक व्यक्ति एक ज्ञान को लेकर लंबे समय तक अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता। नई चुनौतियों के संबंध में समय समय पर ज्ञान को भी आज हमें अपडेट करने की आवश्यकता है। मैंने जब विश्वविद्यालय की एजुकेशन की, जब मैंने एमएससी का जो करिकुलम पढ़ा, आज वो करिकुलम स्कूल के अंदर है। आज हमने यूनिवर्सिटी में टीचिंग करने के बाद जो आईटी का जिस तरह का चैलेंज आया है, यदि फैकल्टी के मेंबर आईटी के बारे में नहीं समझेंगे और आईटी को आत्मसात करके अपने उसके शैक्षणिक के साथ नहीं जोड़ेंगे तो वो टीचर भी इरेलेवेंट हो जाएंगे। इसलिए ज्ञान के जो संभावना है वो तेज गति से बदल रही है और जब ज्ञान की संभावनाएं बदल रही है तो समय समय पर जो चुनौतियां हैं ज्ञान के संबंध में उनके बारे में भी हमें विद्यार्थियों को तैयार करने की आवश्यकता है। इसलिए फैकल्टी अपडेट रहे, विद्यार्थियों को हमारे आगे चुनौतियों के लिए तैयार कर सकें, तब समाज को हम लीड कर पाएंगे और देश में हम लोकतंत्र को मजबूत कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इन चुनौतियों के संबंध में भी विश्वविद्यालय में चर्चाएं होगी और विश्वविद्यालय आगे बढ़कर इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करेगा। मैं आज एक विद्यार्थी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में माननीय महामहिम आपका बहुत स्वागत करता हूं कि मुझे भी इस विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में काम करने का मौका मिला। छात्र के रूप में यहाँ पर छात्र राजनीति में चुनौतियों का लोगों को सामने रखकर संगठित करने का मौका मिला और आज राजनीति में जो कुछ मैंने सीखा उसका बहुत बड़ा रोल यहाँ के वातावरण का था, जिस वातावरण ने मुझे
आज एक शिक्षक और छात्र के रूप में राजनीति में काम करने का अवसर मिला। मैं आशा करता हूं कि यहाँ के विद्यार्थी हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे व्यापार हो, चाहे अच्छे नागरिक हो, हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेंगे और इस देश के निर्माण में भागीदारी करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार मैं कुलपति महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और ये भवन का जो लोकार्पण का कार्यक्रम है, आशा करते हैं कि जो भविष्य की कल्पनाएं आपने की है उन कल्पना को भी साकार करेंगे और ये विश्वविद्यालय अपना नाम रोशन करेगा और यहाँ के विद्यार्थी इसको गौरवान्वित करने का काम करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ, कुलपति जी को धन्यवाद देता हूँ और महामहिम आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम को संबोधित करने का निर्णय किया। उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद श्रीमन, आपके मार्गदर्शन से हमें निरंतर प्रेरणा प्राप्त होती है। विश्वविद्यालय परिवार आपका हार्दिक आभारी है। My humble and polite request to Honorable Governor Rajasthan and Honorable Chancellor Mohanlal Sukhadia University to kindly bless us through words of wisdom. Honorable Chancellor Sir. सभी को नमस्कार। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के विभिन्न भवन परिसरों के ऑनलाइन लोकार्पण समारोह में उपस्थित राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, यहाँ के पूर्व शिक्षक, यहाँ से ही शिक्षा प्राप्त किए हुए ऐसे सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी, राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री भंवर सिंह पाटिल जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी, विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता, निदेशक, विभाग अध्यक्ष, संकाय अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारीगण, अन्य अधिकारीगण और एलुमनी तथा प्रिय विद्यार्थियों, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग और स्थानीय निधि के सहयोग से उपयोगी निर्माण कार्यों के इस लोकार्पण का मैं साक्षी बन रहा हूं। यह जानना भी मेरे लिए प्रसन्नता का एक और कारण है कि विश्वविद्यालय निरंतर अपनी आधारभूत संरचना में विकास एवं विस्तार कर रहा है। उच्च शिक्षा के विस्तार में आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ होना बहुत आवश्यक है। आधारभूत संरचना यदि किसी शिक्षण संस्थान की बेहतर होती है तो वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता और दक्षता में भी तेजी से वृद्धि होती है। मानव को उपयोगी संसाधन बनाने का महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा के माध्यम से ही होता है। ऐसे में यह जरूरी है कि जहां विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करे वह स्थान भी अच्छा, खुला हुआ और वहां की इमारतें भी बेहतर हो। यह जानना सुखद है कि विश्वविद्यालय में भूगोल भवन का पृथक से निर्माण किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा रूसा के दूसरे चरण में 1,50,00,000 की लागत से यहाँ जियो स्पेशियल स्किल डेवलपमेंट सेंटर तथा उद्यमिता केंद्र की स्थापना का कार्य भी प्रारंभ हुआ है। मैं ये मानता हूं कि भूगोल स्थानों की भौगोलिक जानकारी मात्र से जुड़ा ज्ञान नहीं है, बल्कि इसके जरिए हम स्थानों की संस्कृति से भी गहरे से अवगत होते हैं। विज्ञान और संस्कृति के मेल से ही जीवन संपन्न होता है। इस दृष्टि से मेरे लिए यह जानना प्रसन्नतादायक है कि विश्वविद्यालय में बन रहा जियो स्पेशियल सेंटर भूस्थानिक प्रौद्योगिकी का प्रदेश का एकमात्र केंद्र होगा। इससे इस क्षेत्र में शिक्षण तथा शोध के अवसर तो बढ़ेंगे ही, रोजगार मूलक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का भी विस्तार हो सकेगा। मैं समझता हूं कि डिजिटल भारत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह बड़ा प्रभावी कदम है।
आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपके विश्वविद्यालय में दृश्य कला भवन का भी लोकार्पण हुआ है। कलाएं व्यक्ति को संपन्न ही नहीं करती हैं, अपितु जीवन को बेहतर ढंग से देखने और समझने की गहरी समझ भी देती है। व्यक्तिगत मेरा यह भी मानना है कि शिक्षा में कलाओं के समावेश से गूढ़ विषय भी सहज और रोचक ढंग से संप्रेषित हो जाता है। मुझे इस बात को जानकर भी बेहद प्रसन्नता है कि दृश्य कला भवन में एक आर्ट गैलरी का भी निर्माण किया गया है। राजस्थान कला की दृष्टि से संपन्न राज्य है। पारंपरिक मिनिएचर पेंटिंग, मेवाड़ स्कूल की कलाकृतियों के साथ ही राजस्थान की अन्य चित्र शैलियां कला की अनुपम धरोहर है। आर्ट गैलरी में पारंपरिक चित्र शैलियों के साथ ही समसामयिक कला का प्रदर्शन अच्छी पहल होगा। इससे विद्यार्थी व्यवहारिक रूप में कलाओं के निकट आएंगे। मैं जहां का निवासी हूं वह काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी तो है ही, कलाओं की भी धरती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन में प्राचीन और आधुनिक भारतीय कलाकृतियों की विरल धरोहर सजोई हुई है। मुझे इसको कई बार बड़ा निकट से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है और उसे गहराई में जाने के पश्चात लगता है कैसा इसका व्यवहारिक स्वरूप रहा होगा। स्वयं ने व्यक्ति को विचार करने की दृष्टि से वो प्रेरित करता है। ऐसा होता है। वहां की कला दीर्घा में जाने का अर्थ है कि चित्र और मूर्ति कला कि हमारी समृद्ध विरासत से रूबरू होना। मैं उम्मीद करता हूं सुखाड़िया विश्वविद्यालय में स्थापित दृश्य कला विभाग की यह कला प्रदर्शनी भी ऐसे ही राजस्थान की समृद्ध पारंपरिक और सामयिक चित्र और मूर्ति कला के साथ आधुनिक इंस्टॉलेशन आर्ट की देश की बेहतरीन कला दीर्घाओं में अपना स्थान बनाएगी। यहाँ के विद्यार्थियों की कलाकृतियां भविष्य के लिए देश की धरोहर बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। शिक्षा का ध्येय है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है सा विद्या या विमुक्ति। विद्या वही है जो व्यक्ति को सभी ओर से ज्ञान के बंधनों से मुक्त करे, परस्पर भेदभाव की खाई को समाप्त करने का कार्य भी शिक्षा के जरिए ही संभव होता है। विकसित समाज के लिए यह जरूरी है कि पुरुष और महिलाएं दोनों समान रूप से शिक्षित हो। कहते हैं कि एक महिला यदि शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। इसलिए महिला शिक्षा आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मुझे जानकर अच्छा लग रहा है कि महिला शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय अपने स्तर पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। विश्वविद्यालय के कला महाविद्यालय में महिला शिक्षिकाओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं से अलग से वुमेन फैकल्टी रूम बनाने की पहल महत्वपूर्ण है। बाहर से आने वाले छात्र, अभिभावकों एवं विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य कर्मचारियों की सुविधा के लिए परिसर में अलग से कैफेटेरिया का निर्माण तथा परिसर में ही स्टेशनरी तथा अन्य सामग्री क्रय करने की सुविधाओं के निर्माण कार्यों से विद्यार्थियों को बृहद स्तर पर लाभ मिलेगा। इसी तरह विश्वविद्यालय में आज स्वास्थ्य एवं खेलकूद आदि गतिविधियों के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड की स्थानीय निधि से मल्टी जिम, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डे नाइट टेनिस मैचों की जरूरत के हिसाब से लॉन टेनिस, 2 सिंथेटिक कोर्ट्स का भी लोकार्पण हुआ है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। इसलिए जरूरी है कि शिक्षा के साथ साथ खेल कूद के लिए भी शिक्षण संस्थाओं में पर्याप्त अवसर हो। इस दृष्टि से विश्वविद्यालय में यह जो खेल कूद गतिविधियों के विकास का कार्य किए गए हैं
उनसे आने वाले समय में आपके यहाँ से प्रदेश को बेहतर खिलाड़ी नहीं मिलेंगे, बल्कि स्वस्थ तन मन के ऐसे विद्यार्थी तैयार हो सकेंगे जो हर क्षेत्र में अपना अलग मुकाम बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने अल्प समय में ही शिक्षा क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। यह जानना मेरे लिए सुखद है कि विश्वविद्यालय ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए अपने आप विश्व स्तर के शैक्षणिक परिसरों, प्रशासनिक और खेलकूद परिसरों तथा पुस्तकालय परिसरों के आधुनिकीकरण की ओर कदम बढ़ाए हैं। उदयपुर झीलों की नगरी से देश भर में विख्यात है। यहाँ के आसपास के स्थानों पर भी झीलें, नदियां और दूसरे जल स्रोतों की कमी नहीं है। इस दृष्टि से मेरा सुझाव है कि विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तरणताल का भी निर्माण हो। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले पर अपनी पहचान कायम कर सकेगा। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र जनजातीय समुदाय बाहुल्य है। आदिवासी समाज की परंपराएं आधुनिक ज्ञान विज्ञान के लिए आज भी प्रेरणा देने वाली। मेरा यह भी सुझाव कि विश्वविद्यालय आदिवासी क्षेत्रों की बोलियों, वहां की परंपराओं और ज्ञान पर भी विशेष कार्य करते इस क्षेत्र में पृथक से एक शोध एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना यहाँ करे। धरोहर संरक्षण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम होगा। मुझे जानकर संतोष है कि कोविड-19 महामारी की चुनौती का सामना करते हुए, सुरक्षा के मानकों की पालना करते हुए विश्वविद्यालय में परीक्षा कार्य संपन्न हुआ और निरंतर समय पर परिणाम जारी किए जा रहे हैं। डिजिटल माध्यम से शिक्षण कार्य भी सुचारू रूप से किया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय अपने एकेडमिक और संरचनात्मक विकास के साथ भविष्य में प्रदेश एवं देश के उच्च शिक्षा जगत में अपना उच्च स्थान सुनिश्चित करेगा। मैं आज लोकार्पित हुए भवन परिसरों के लिए आप सभी को बधाई देते हुए भविष्य के विकास के लिए स्वस्थ कामना करता हूँ। कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह तथा उनके सभी शिक्षक साथियों, विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारियों की मैं सराहना करता हूँ कि वे निरंतर विश्वविद्यालय की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं। यह विश्वविद्यालय आधारभूत विकास की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि शिक्षण की गुणवत्ता की दृष्टि से भी देश ही नहीं विश्व भर में अपनी अलग पहचान और मुकाम बनाए, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आपने इस अवसर पर मुझे स्मरण किया, आप सभी को हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय हिंद। Our gratitude on behalf of Mohanlal Sukhadia University to Honorable Chancellor Sir. The university is indebted for the blessings and kindness to Honorable Governor Sir. आज का उद्घाटन समारोह अपनी पूर्णता की ओर है। रूसा की विश्वविद्यालय नोडल अधिकारी आदरणीय प्रोफेसर कनिका शर्मा जी से सादर विनती है कि समारोह के इस स्वरूप प्राप्ति में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सहयोगी रहे सभी सम्मानित लोगों को महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रीमान कलराज जी मिश्र साहब, उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय श्रीमान भंवर सिंह जी भाटी साहब, हमारे राजस्थान सरकार के विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब,
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी, राजस्थान राज्य उच्च शिक्षा परिषद के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर दरियाव सिंह जी टुंडावत, आयुक्त कॉलेज एजुकेशन एवं स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर रूसा श्रीमान संदेश नायक जी, हमारे साथ जुड़े सभी प्रबुद्धजन, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारीगण, छात्र एवं अतिथि, आप सभी का सादर अभिवादन एवं नमस्कार। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के लिए यह अत्यंत गौरव एवं हर्ष का विषय है कि आज रूसा द्वारा अनुदानित राशि से नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन एवं लोकार्पण आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय एवं हमारे कुलाधिपति परम श्रद्धेय श्रीमान कलराज जी मिश्र साहब द्वारा किया जा रहा है। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं कनिका शर्मा, रूसा नोडल अधिकारी, आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूं कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर हमें अनुग्रहित किया एवं हमें आशीर्वचन प्रदान किए। हम सभी राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय के परिवार सदस्य आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब के प्रति भी आभारी हैं। माननीय, आपने समारोह की गरिमा बढ़ाई एवं हमारा मनोबल ऊंचा किया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमान भंवर सिंह जी बाटी का भी सविनय आभार कि आपने समारोह में पधार कर हमें अनुग्रहित किया एवं हमें संबल प्रदान किया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर अमेरिका सिंह का भी सादर धन्यवाद। माननीय, आपके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में यह विश्वविद्यालय नित नए आयामों की ओर बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत प्रथम चरण में 20 करोड़ एवं द्वितीय चरण में 50 करोड़ रुपयों का अनुदान प्राप्त हुआ है। इस राशि से विश्वविद्यालय में कई स्मार्ट क्लासरूम्स, प्रयोगशालाएं, सेमिनार रूम्स, मूड कोर्ट, कैफेटेरिया एवं अन्य भवनों का निर्माण कराया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व निर्मित भवन जैसे कि हॉस्टल्स, गेस्ट हाउस, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, ऑडिटोरियम, क्लासरूम्स, प्रयोगशालाएं, बास्केटबॉल कोर्ट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आदि की मरम्मत का कार्य भी संपादित किया गया। विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं छात्रों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जैसे कि सीसीटीवी, वाईफाई, बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन्स, प्रयोगशाला एवं खेलकूद के उपकरण, ऑफिस फर्नीचर, बुक्स, कंप्यूटर्स, पीने के लिए स्वच्छ जल के लिए आरओ सिस्टम आदि। रूसा के दूसरे चरण में विश्वविद्यालय में एंटरप्रेन्योरशिप एवं करियर हब की स्थापना की जा रही है और 56 शोध परियोजनाओं को संचालित किया जा रहा है। इन सभी से विश्वविद्यालय की गुणवत्ता में सुधार हुआ है एवं विश्वविद्यालय अकादमिक ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हुआ है। विश्वविद्यालय की रैंकिंग एवं नैक रेटिंग पर भी इसका उचित प्रभाव देखा जाएगा और विश्वविद्यालय नए आयामों को छुएगा। इस अनुदान राशि के लिए हम मानव संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली एवं राजस्थान सरकार के प्रति हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं। इस समारोह में पधारे सभी प्रबुद्धजनों एवं अतिथियों, प्रेस एवं मीडिया कर्मियों का हृदय से आभार एवं समारोह को सफल बनाने में जुड़े राजभवन और विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों का भी धन्यवाद, क्योंकि आप सभी के अथक परिश्रम से यह कार्य संपन्न हुआ है। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद महोदय। आज के इस मंगलमयी उद्घाटन समारोह में उपस्थित सभी प्रबुद्ध एवं प्रतिष्ठित गणों का हृदय की अनंत गहराइयों से पुनः आभार, शत शत नमन। Once again, our deepest and profound gratitude to all the dignitaries, distinguished guests and members of press and media. Thank you all for your esteemed presence during the inaugural ceremony.